Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture, chapter number 3, as chapter number 2 is not included in your syllabus, and chapter number 3 is approximations and round off errors. Let us move toward the problems of chapter number 3. First problem is convert the following base 2 numbers to base 10. 3 parts हैं इसके A, B and C. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 नंबर हमें गिवन है और हमने इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है. तो ज़रा इसको विजुअलाइज करें अच्छे तरीके से. यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ एंड वेरी वेल कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाइड बाय 2 और आपस में फिर प्लस करना है सबको, और इनकी पावर्स इधर से स्टार्ट करनी है 0 1 2 3 4 और 5, और इन सब को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास बेस 10 में कन्वर्टेड होगा. और अगर पॉइंट के अंदर है, दरमियान में डिजिट के दरमियान में कोई पॉइंट वाली फिगर है, तो फिर इसको किस तरह से करेंगे. पॉइंट तक वैसे ही जैसे पहले किया था, और पॉइंट के बाद फिर पावर में -1 -2 -3 इस तरह से. और इसी तरह सी पार्ट, इसमें कोई ख़ास समझाने वाली चीज़ नहीं है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.2. अब जो डिजिट है उसकी बेस है 8 और उसको अब हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 में. तो सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन जहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 2 से किया था वहाँ पर 8 से करेंगे. तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो बेस 10 में कन्वर्टेड होगा. These are very simple questions. Let us move toward the complex questions. Our next numerical is 3.6. Evaluate e raised to power -5 using 2 approaches. ये 2 अप्रोचेज उसने दी हैं. e की पावर -x इज इक्वल टू 1 -x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 -x क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल. और सेकंड केस के अंदर उसने e की पावर -x को 1 से डिवाइड करके नीचे ले आया है, और इसकी सीरीज़ जो है e x की वो इस फॉर्म की है. तो इसको अपने प्रॉब्लम की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें ये सीरीज़ के बारे में. although you have already studied in FSC about Taylor series and Maclaurin series. What is Taylor series and what is Maclaurin series? तो इस तरह की जो सीरीज़ होगी उसको हम टेलर सीरीज़ बोलते हैं. फंक्शन f(x) हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव अप टू n प्लस 1th ऑर्डर, और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं f ऑफ a प्लस f ऑफ a का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू x माइनस a प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ a और x माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल. तो इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी f और फंक्शन ऑफ a का ट्रिपल डेरिवेटिव इंटू x माइनस a का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. और उससे जो आगे होगी वो होगा f ऑफ a का फोर्थ डेरिवेटिव और x माइनस a का की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल. ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको डिटेल के साथ FSC में स्टडी किया हुआ है. यहाँ पर इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है.
तो इसी की एक स्पेसिफिक फॉर्म है मैक्लॉरन सीरीज़। अगर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा और इसमें वैल्यूज़ पुट करें a इक्वल टू ज़ीरो, तो जो हमारे पास सीरीज़ आएगी दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्लॉरन सीरीज़। तो मैक्लॉरन सीरीज़ जो है वो इस फॉर्म के अंदर होगी। तो जो यहाँ पर गिवन है e की पावर माइनस एक्स, ये जो सीरीज़ है ये मैक्लॉरन सीरीज़ है, और यू कैन से दैट सम स्पेशल काइंड ऑफ मैक्लॉरन सीरीज़ e की पावर x या फिर e की पावर माइनस एक्स। e की पावर x इज़ इक्वल टू ये वाला पोर्शन होगा, और e की पावर माइनस एक्स अगर है तो फिर इस तरह। तो हमने इन दोनों केसेस को इवेल्यूएट करना है। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5, ये दिया हुआ है ऊपर e की पावर -5। उसने कहा है कि इसको हमने इवेल्यूएट करना है यूजिंग दीज टू अप्रोचेस। तो सबसे पहले आप अगर कैलकुलेटर से e की पावर -5 कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगी 6.737947 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास आ गई ट्रू वैल्यू जो हमने कैलकुलेट से इसको किया है। जस्ट कैलकुलेटर में e लिखें, यानी शिफ्ट नेचुरल लॉग वाला जो बटन है वो प्रेस करके फिर आगे -5 लिखें, तो ये आंसर जो ट्रू वैल्यू है ये आ जाएगी। तो कहता है यूज़ 20 टर्म्स टू एवेल्यूएट ईच सीरीज एंड कंप्यूट ट्रू एंड अप्रॉक्सीमेट रिलेटिव एरर एज टर्म्स आर एडेड। तो हमने दोनों केसेस के लिए अलग-अलग से एक एक टर्म करके आंसर निकालने हैं, फिर उसको कंपेयर करना है। चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास दो सीरीज़ हैं और ये ट्रू वैल्यू है। याद रहे x की जो वैल्यू है वो 5 है गिवन। तो सबसे पहले हम पहली सीरीज़ इसको डिस्कस करते हैं। तो e की पावर -x इज़ इक्वल टू 1, सिर्फ पहली टर्म काउंट करें। अब इसका हमने निकालना है ट्रू एरर और फिर निकालना है अप्रॉक्सीमेट एरर। तो ट्रू एरर का फार्मूला है कि ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो हमने कैलकुलेटर से निकाली थी वो वाली यहाँ पर लिखेंगे, माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू वो कौन सी है 1। अभी हम सिर्फ पहली टर्म कंसिडर कर रहे हैं और इस फार्मूले में लगाएं तो हमारे पास ट्रू एरर आएगा ये 14741.3%, यानी इतना बड़ा एरर आएगा। क्यों? इसलिए कि हम सिर्फ एक टर्म को कंसिडर कर रहे हैं, जबकि e की पावर -x ये बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो डेफिनेटली जब हम एक टर्म कंसिडर करेंगे तो एरर बहुत ज़्यादा आएगा, और जब हम ज़्यादा टर्म्स कंसिडर करेंगे तो एरर कम होता जाएगा। तो ये जहन में रखें, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है उतनी ज़्यादा टर्म्स हमें ऐड करनी होंगी, कंसिडर करनी होंगी। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसने 20 टर्म्स का बोला है, ये अभी एक हुआ है इस केस का। नेक्स्ट स्टेप में हम दो कंसिडर करते हैं, सिर्फ 1 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू 5 है, 1 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -4। तो अब e की पावर -x क्या आया -4। तो अब ज़रा ट्रू एरर निकालें इसका। तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब जो हमारे पास एरर आया है 59465.26%, यानी इतना ज़्यादा अभी भी एरर है। और अप्रॉक्सीमेट एरर भी निकालना है। अब उसका फॉर्मूला है करंट अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस प्रीवियस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। पिछले स्टेप में हमने इसलिए नहीं निकाला था कि उसमें उससे प्रीवियस वैल्यू नहीं है हमारे पास। सेकंड स्टेप के लिए प्रीवियस वैल्यू फर्स्ट वाली यूज़ होगी। तो फर्स्ट स्टेप के लिए प्रीवियस वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए हम उसका अप्रॉक्सीमेट एरर नहीं निकाल सकते। तो इस फार्मूले में लगाएं,
ये -4 क्या है, करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो इसका आंसर निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटेड एरर जो है ये 125% आता है। अब थर्ड स्टेप के अंदर 3 टर्म्स जो हैं वो कंसिडर करें सीरीज़ की। ये वाली पहली जो 3 हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल चूँकि 2 ही होता है इसलिए 2 लिखा हुआ है। तो 3 टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास e की पावर माइनस एक्स का आंसर आता है 8.5। उसी तरह से फिर ट्रू एरर और रिलेटिव एरर, अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर भी निकालें, यानी कि ट्रू वैल्यू ये तो सेम रहेगी हर दफ़ा ही। एक ही दफ़ा जो हमने कैलकुलेटर से निकाली है वही, माइनस जो अभी हमने कैलकुलेट की है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और ये इतने % ट्रू एरर है। और अप्रोक्सीमेटेड एरर कैसे निकालना है, करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, चूँकि वो माइनस में था ये प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेटेड एरर 147.058% आया। तो इसी तरह फोर्थ स्टेप में आपने 4 टर्म्स कंसिडर करके आंसर निकाल कर ये और ट्रू रिलेटिव एरर और अप्रोक्सीमेटेड एरर जो है ये निकालना है। और फिर हम सेकंड, ये फोर्थ स्टेप अभी हुए हैं लेकिन उसने कहा था 20 टर्म्स तक आपने जाना है। तो बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। जो सेकंड सीरीज़ दी हुई है ये वाली, अब इसको डिस्कस करते हैं उसी तरीके से। पहले सिर्फ जो है वो एक टर्म, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इसी तरह आपने 20 तक जाना है इसमें भी, और ट्रू एरर और अप्रोक्सीमेटेड एरर वैल्यूज़ भी निकालते जानी है। तो देखते हैं इसका। ये हमने फर्स्ट कंसिडर किया तो ये आंसर आया, इसका कंपेयर किया हमने ट्रू वैल्यू के साथ तो हमारे पास ये इसका एरर आया इतने %। और सेकंड स्टेप में यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड जो एरर है वो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें प्रीवियस वैल्यू हमारे पास नहीं है। सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे। जो सेकंड स्टेप में हमने 2 टर्म्स को कंसिडर करना है तो उससे आंसर हमारे पास ये आया। अब इसको जब हमने ट्रू एरर निकाला तो वो इतने % आया और अप्रोक्सीमेटेड एरर 500%। तो इसको आप बार बार जब एक चीज़ को रिपीट किया जाता है, इसको मैनुअली करने की बजाय आप एक्सेल पर शिफ्ट कर दें और फार्मूले लगाकर 2 स्टेप खुद कैलकुलेट करें वहाँ पर, और फिर उसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सारे के सारा टेबुलर फॉर्म के अंदर आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो ये देखें ज़रा 20 टर्म्स पहले केस के अंदर आपने जो अप्रोक्सीमेशंस निकाली वो ये वाली होंगी। मींस फर्स्ट टर्म जब आपने कंसिडर की तो ये आंसर आया, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, इस तरह जब 20 टर्म्स कंसिडर करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ज़रा गौर करें कि एक टर्म का आंसर क्या है और 20 का आंसर कितना फ़र्क है। और इसी तरह अप्रोक्सीमेटेड एरर और पहले का होता ही नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड एरर और ट्रू एरर ये निकाले हुए हैं। इस तरह से आप इसको इजीली एक्सेल पर निकाल सकते हैं और यहाँ से आप वैल्यूज़ मैच कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड केस के अंदर भी अगर आप एक्सेल में उसको शिफ्ट करके टेबुलर फॉर्म के अंदर आंसर निकालें तो ये इस तरह के आंसर्स आपके पास आएंगे। ये टर्म्स जो आपने कंसिडर करनी है, ये एक टर्म कंसिडर की हुई है, यहाँ पर 20 टर्म्स कंसिडर करके फिर आंसर निकाला है। और ट्रू वैल्यू आपने हमेशा कैलकुलेटर से निकालनी, वो एक ही रहेगी। तो उसके साथ जब हम ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ये वाले जो कॉलम है क्रिएट होगा, और करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से निकालेंगे तो ये वाला कॉलम क्रिएट होगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक भी थी, वो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं।
ये वाला जो एरर निकाला है 500%, ये ट्रू है, लेकिन नीचे टेबल के अंदर थोड़ी गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। तो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, आप इसको खुद एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थ्री पॉइंट एट, ये एक हमें पोलिनोमियल दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 0.55। इसको हमने एवेल्यूएट करना है, और x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.37, लेकिन इसमें करना क्या है कि 3 डिजिट अरिथमेटिक विद चॉपिंग इसके हिसाब से करना है, और फिर हमने रिलेटिव परसेंट एरर भी निकालना है। तो इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। थ्री पॉइंट एट, ये पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यूज़ पुट की गई हैं 1.37 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1.37 प्लस 8, 1.37 माइनस 0.35। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सिंगल स्टेप में कैलकुलेट करते हैं तो आंसर ये आता है। आई थिंक ये पोलिनोमियल जो है एक्स क्यूब माइनस 5x², यहाँ पर 7 है और प्लस 6x यहाँ पर 8 है। तो डजेंट मैटर, कोई भी पोलिनोमियल हो तो आपने जस्ट x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। पोलिनोमियल की फॉर्म कोई भी हो सकती है, तो वो इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है। एनी हाउ, तो आप इसको डायरेक्ट जब कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन जब आप 3 डिजिट चॉपिंग करेंगे तो 1.37 का क्यूब क्या होता है कैलकुलेटर से निकालें तो ये आंसर आएगा, लेकिन हमने इसके राउंड ऑफ करके 3 फिगर तक रखना है, 2.57 आ जाएगा। फिर इस हिस्से को कैलकुलेट करें, ज़रा 1.37 का स्केयर लें, तो साथ साथ अगर बेशक कैलकुलेटर के साथ करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। 1.37 का स्केयर का आंसर आता है 1.8769। तो इसको भी राउंड ऑफ कर लें 3 डिजिट तक यहाँ पर, और फिर मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आए उसको फिर राउंड ऑफ करें 3 डिजिट तक। इसी तरह ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आए उसको 3 डिजिट तक फिर राउंड ऑफ करें। तो फिर इस इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू 0.12 आएगी। यहाँ पर इस इक्वेशन को ही सॉल्व किया गया है, अगर आप गौर से देखें, चाहे इस तरह लिख लें चाहे इक्वेशन फॉर्म में लिख लें इसको, यानी कि y इज़ इक्वल टू 2.57 माइनस 13 प्लस 10.9 माइनस 0.35, तो फिर आंसर आएगा 0.12। तो ये देखें डिफरेंस कितना है ये वाली वैल्यू का और ये वाली वैल्यू का। तो जब हम बार बार किसी चीज़ को राउंड ऑफ करते हैं, एंड वाला आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। तो जब कोई लेंथी कैलकुलेशन हो तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप सिंगल स्टेप के अंदर कैलकुलेट करें उसको। इसके लिए कैलकुलेटर का जो यूज़ है वो बेहतर होना चाहिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप बार बार राउंड ऑफ करते जाएंगे, हर स्टेप के अंदर राउंड ऑफ करेंगे, तो जो आखिरी एंड पे जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग होगी। तो अब ये देखें 0.043053 और 0.12 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका एरर निकालते हैं। जो ट्रू वैल्यू है माइनस ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो 178.7% है। ये वाला आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जब भी आप इस तरह की कैलकुलेशंस करें, तो जब यहाँ पर आप अगर 1.37 का क्यूब लेकर जब आंसर लिखें उधर भी राउंड ऑफ कर लें, फिर इसका स्केयर लेकर जब आंसर लिखें उधर भी राउंड ऑफ कर लें, फिर मल्टीप्लाई करके फिर 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके फिर राउंड ऑफ करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर राउंड ऑफ करें, तो वो 3-4 प्रोसेस के अंदर जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो एंड वाला जो आंसर आता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेट अस मूव टुवर्ड
next problem, that is 3.10. Determine the number of terms necessary to approximate cos x to 8 significant figures using the Maclaurin series approximation. ये सीरीज गिवन है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x4 की पावर x4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये भी एक मैक्लॉरिन सीरीज की स्पेशल काइंड है. तो कैलकुलेट अप्रोक्सीमेशन यूजिंग अ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.3 पाई. राइट प्रोग्राम टू डिटरमिन योर रिजल्ट. दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ये वाला जो लाइन है, इस सारी बुक को जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक C++, मैटलैब, सी लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, जिसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हम वो इंक्लूडेड नहीं है. तो ये सीरीज़ दी गई है. तो हमने करना क्या है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है. पिछले क्वेश्चन में था वो था हमने 20 टर्म्स को ऐड करना है, लेकिन अब हमने उस वक्त तक टर्म्स को ऐड करते जाना है जब तक हमारा 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो नहीं आती. तो पहले 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स को फार्मूला लगाकर ये निकालना पड़ेगा कि कितने % हमारा एरर होना चाहिए. तो हम देखते हैं इसको. इसके लिए फार्मूला गिवन है बुक के अंदर. 3.7 इक्वेशन जो है वो यही बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो ये फार्मूला होगा कि हमारा जो 0.5 इंटू 10⁻² माइनस n, n यहाँ पर 8 है. तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 5 इंटू 10⁻⁻9. जब हमारा एरर ये आ जाए या इससे कम आ जाए तो फिर हम उसको स्टॉप कर देंगे और देख लेंगे कि हमने कितनी टर्म्स हमें ऐड करनी पड़ी. तो वो जितनी टर्म्स ऐड करनी पड़ी वही हमारा आंसर होगा. तो ज़रा सीरीज़ को देखें. पहले हम फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर फर्स्ट 3, फिर फर्स्ट 4, फिर फर्स्ट 5. सेम प्रोसेस है जैसे हमने पीछे किया था. तो ये देखें ज़रा, पहले फर्स्ट टर्म, फिर जो है यहाँ पर x की वैल्यू 0.3 पाई है, गिवन है. ये x इज इक्वल टू 0.3 पाई. याद रहे कि जब हम एंगल की बात करते हैं, साइन, कॉस और टेन, तो फिर पाई की वैल्यू जो है वो 180 कंसिडर होगी. अगर आप ट्रू वैल्यू निकालें इसकी cos 0.3 पाई की, कैलकुलेटर अगर आप साथ रखें तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई पाई यानी कि 180, और आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्रीज़ में होना चाहिए. तो ये cos 54 की वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू कैलकुलेटर बता रहा है वो है 0.5877855252. यहाँ पर नहीं लिखी हुई. तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 180 और इसको डिग्रीज़ में अपने कैलकुलेटर को रखेंगे तो cos 54 यानी 0.3 इंटू 180 का आंसर आता है 54, और cos 54 होता है 0.5877855252. ये आ गई ट्रू वैल्यू. लेकिन इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने ट्रू एरर निकालने के लिए नहीं बोला. हमें सिर्फ कंसर्न है अप्रोक्सीमेटेड एरर से. तो पहले फर्स्ट टर्म ली, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स ली, और इसका सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड एरर ही उसने निकाला है. वो कैसे निकालते हैं, करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू. जो भी आंसर आए मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ पर ये भी आपने करना है, और इसका मॉड भी लेना है, यानी कि माइनस जो है वो प्लस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर नहीं किया गया, ये आपने करना है. तो फिर अगली टर्म्स, 3 टर्म्स कंसिडर करें, फिर एरर निकालें, और फिर 4 टर्म्स. इस तरह आप करते जाएं. तो ये जब आएगा हमारे पास, तो ये हमारा जो था 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, इससे चूँकि लेस है, तो फिर एंड पे हम लिखेंगे कि हमें कितनी टर्म्स की ज़रूरत पड़ी थी. इन दिस केस 5 टर्म्स वर नीडेड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी.
यहाँ पर आप ट्रू एरर भी निकाल सकते हैं, बल्कि आपको निकालनी चाहिए। जब आप नोटबुक पर इसको करेंगे तो आपने ट्रू एरर भी निकालना है। ट्रू वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, जो मैंने बताया था पीछे कि 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 180, हाँ वो बता रहा था मैं कि जब आप एंगल की बात करेंगे साइन कॉज और टेन की, तो पाई 180 कंसिडर होगा। जब आप इसके एंगल की बात नहीं होगी तो फिर पाई जो है वो 22 डिवाइडेड बाय 7 ये कंसिडर होगा। तो यहाँ पर 0.3 इंटू जो 180 है वो 54 बन जाएगा। तो cos 54 इज इक्वल टू 0.5877852252। तो आप जब एक टर्म कंसिडर करेंगे तो आप ट्रू एरर भी कैलकुलेट करेंगे। नोटबुक पर आपने ये नोट करना है। वो कैसे करेंगे, ट्रू वैल्यू जो कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट की माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय फिर ट्रू वैल्यू। इसी तरह अगले में ये वाली ट्रू वैल्यू माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। इस तरह हर स्टेप में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पर अब 5 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है और ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है और यूज़ करनी है इक्वेशंस 3.12 एंड 3.13। बुक में से जो है 3.12 और 3.13 देखते हैं। ये है 3.12 जो हमने ऑलरेडी एफएससी में भी और मैट्रिक में भी स्टडी की हुई है। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2। और एक ये भी एक फॉर्म है इसकी, ये कोई स्पेशल केस है जब इस तरह का कोई होगा। तो दोनों 3.12 इसके लिए भी कैलकुलेट करना है और 3.13 के लिए भी हमने करना है। और हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और ये भी जहन में रखना है कि 5 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है और एंड पे फिर हमने अपने परसेंट रिलेटिव एरर्स भी निकालने हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो 3.12 इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट की, हमने चॉपिंग कर ली, उसकी राउंड ऑफ कर लिया इसको 5 फिगर्स तक, तो ये आंसर आता है अगर हम इसको राउंड ऑफ करें। तो जो कि 0.0 ये कंसिडर नहीं होता, तो इसके साथ जब हम इसको करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी रूट्स निकालेंगे, तो यहाँ पर ये भी आएगा। तो इसको फिर राउंड ऑफ कर लें तो ये राउंड ऑफ होकर ये आ जाएगा। सिर्फ 5 डिजिट हमने रखने हैं बस। फिर इसके दो आंसर आएंगे x1 और x2। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। एंड पर फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे फिर राउंड ऑफ कर देंगे 5 डिजिट तक। जहाँ जहाँ जो डिजिट बढ़ते जाएंगे वहाँ वहाँ हम हर स्टेप में इसको राउंड ऑफ करते जाएंगे। और फिर इसी तरह जो इक्वेशन 3.13 में वैल्यूज़ पुट करके हम राउंड ऑफ करके फिर निकालेंगे, तो x1 200 आ जाएगा, x2 0.002 आ जाएगा। यहाँ पर x1 आया था 4999.9 और x2 0.05। और इस केस में 3.13 इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये दो आंसर आएंगे। अब हम विदाउट चॉपिंग देखेंगे कि विदाउट चॉपिंग क्या हो रहा है। 3.12 की फॉर एग्जांपल अगर बात करें, पहली इक्वेशन की माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर डिवाइड बाई 2a। अब ये पूरी की जो विदाउट राउंड ऑफ हमने वैल्यूज़ पुट की, फिर आंसर निकाला, तो ये x1 की वैल्यू 500,000 आई और x2 की वैल्यू 0.002 आई। और अब अगर हम इसको कंपेयर करें, रिलेटिव एरर्स निकालें, तो ये आएगा 5000 माइनस जो पीछे ये एक्चुअल वैल्यू है ना जो हमने निकाली है यहाँ से विदाउट राउंड ऑफ। तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेशंस में आ जाता है। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड डिवाइड बाय फिर एक्चुअल वैल्यू। तो x1 की इतने परसेंट एरर है, मल्टीप्लाइड बाय आपने 100 भी करना है। अगर यहाँ पर मॉड भी लेना है, अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो वो प्लस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह x2 के लिए भी आप कंपेयर करेंगे तो इतने परसेंट ये एरर आएगा।
इसी तरह अगर आप इन वैल्यूज़ को 3.12 इक्वेशन के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं एक्चुअल विदाउट राउंड ऑफ, इसी तरह आप 3.13 के हिसाब से निकालेंगे x1 और x2, फिर उसको कंपेयर करेंगे इन वैल्यूज़ के साथ। ये वाली जो हमने निकाली है 3.13 वाली, तो आपको जो ट्रू एरर है और अप्रॉक्सीमेटेड एरर है फिर वहाँ से निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने % फ़र्क आ रहा है। ये फिर आपने एंड पे कंक्लूड भी करना है कि x1 और x2 जब हमने राउंड ऑफ किया तब, और जब हमने राउंड ऑफ नहीं किया दोनों के दरमियान जो वैल्यूज़ थी वो कितनी आई और उनका ट्रू एरर कितने % आया x1 का और x2 का। तो और आप वर्ड्स में फिर इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि क्या आपने ऑब्ज़र्व क्या किया। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।